ये कहानी है ढोलकपुर नामक गांव की। काफी समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक गांव में एक गोपाल नाम का किसान रहता था, जिसके 3 पुत्र थे। एक का नाम रामू, दूसरे का नाम श्यामू और उसके तीसरे पुत्र का नाम किशन था। गोपाल बहुत ही गरीब था। अपने परिवार का जीविका चलाने के लिए गोपाल खेतों में काम किया करता था। सुबह से लेकर शाम तक गोपाल खेतों में काम करता था। फिर वह थका हारा शाम को वापस अपने घर चला जाता था। एक बार की बात है, गोपाल अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है, अरे बेटा, तुम लोगों को पता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरा हाथ पैर भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे। चलो मेरे साथ खेतों में कुछ हाथ बटाओ। उसके बाद उसका बेटा श्यामू कहता है, अरे नहीं नहीं पिताजी, हम लोगों से नहीं हो पाएगा ये खेतों में काम। जब तक आप जीवित हैं तब तक हम लोगों की किसी बात की चिंता नहीं है। ये बात सुनकर गोपाल को बहुत ही बुरा लगता है। फिर वह अपने काम में हर रोज की तरह खेतों में काम करने चला जाता है। धूप अधिक होने के कारण गोपाल बहुत जल्दी ही थक जाता है और वह एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोचने लगता है। फिर गोपाल खेतों से निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। गोपाल पेड़ की छांव में बैठकर अपने तीनों बेटों के बारे में सोचता है। ई प्रभु, क्या होगा मेरे तीनों बेटों का? आप ही मेरे उन तीनों बेटों का रक्षा करिएगा। इतने में उस रास्ते से एक ऋषि मुनि जा रहे थे और गोपाल को देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं, गोपाल, तुम बहुत ज्यादा ही चिंतित लग रहे हो। आखिर क्या परेशानी है तुमको? मुझे पूरी विस्तार पूर्वक बताओ। गोपाल उस ऋषि मुनि से अपने तीनों बेटों के बारे में बताता है और कहता है, प्रभु, मेरे 3 बेटे हैं और मैं अपने बेटों से कहता हूँ कि चलो खेतों में मेरे साथ हाथ बटाओ, तो मेरी एक भी नहीं सुनते। गोपाल की सारी बात सुनकर के ऋषि मुनि के समझ में आ जाता है। उसके बाद गोपाल को ऋषि मुनि एक तरकीब बताते हैं और कहते हैं, गोपाल, मेरे बताए गए बातों का अच्छे ढंग से उपयोग करोगे तो तुम्हारे बच्चे काम करने के लिए राजी हो सकते हैं। ऋषि मुनि के द्वारा बताए गए तरकीब गोपाल को अच्छी लगती है और वह अपने घर चला जाता है। घर जाकर गोपाल अपने तीनों बेटों को बुलाता है। उसके बाद कहता है, बेटा, क्या तुम लोगों को पता है कि मैं हर रोज खेतों में काम करने क्यों जाता हूँ? क्योंकि हमारे पूर्वज बता के गए थे कि उस खेत में कहीं खजाना गाड़ के रखे हैं। हर रोज मैं उसी खजाने की खोज में जाता हूँ। ये बात सुनकर रामू, श्यामू और किशन कहते हैं, पिताजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल हम खेत से खजाने को खोद कर निकाल लेंगे। खजाने का नाम सुनकर रामू, श्यामू और किशन बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और उसके अगले सुबह ही तीनों भाई उस खजाने की खोज में खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। खेत में पहुंचकर रामू, श्यामू और किशन पूरे खेत को खोदना शुरू कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक खेत को खोदने के बाद उनको खजाना कहीं दिखाई नहीं पड़ता है और वह तीनों भाई बहुत ही मायूस हो जाते हैं। खजाना न मिलने के कारण तीनों भाई दुखित मन से वापस अपने घर चले जाते हैं और अपने पिता से जाकर के कहते हैं, पिताजी, हमने पूरे खेत को सुबह से लेकर शाम तक पूरे खेत को खोद डाला, लेकिन हमको खजाना कहीं नहीं दिखा। ये आपकी कैसी परीक्षा है? उसके बाद गोपाल अपने तीनों बेटों की मेहनत को देखते हुए कहता है, बेटा, तुम लोग जिस प्रकार सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मेहनत किए, अगर उसी प्रकार खेतों में मेहनत करके अगर अनाज उगाओगे तो उससे बड़ा खजाना क्या हो सकता है।
अपने पिता की बात सुनकर रामू, श्यामू और किशन के समझ में आ जाता है। उसके बाद तीनों भाई मिलकर खेतों में मन लगाकर काम करते हैं और फसल उगाते हैं। उसके बाद वह बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। बाजार से वापस घर आने के बाद किशन अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब आपको खेतों में काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम तीनों भाई मिलकर अच्छे से खेतों में काम करेंगे। अपने तीनों बेटों की ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए गोपाल बहुत ही खुश होता है और उनकी जिंदगी मौज में कटने लगती है।